हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 लेके आए हैं जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम साइंस के बारे में सारी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। ठीक है, साइंस क्या होता है, साइंस कहाँ होता है, साइंस कैसे होता है और साइंस क्यों होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला चैप्टर है ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, और जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस का वंडरफुल वर्ल्ड। एज अ ह्यूमन बींग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। तो हम ह्यूमन बींग जो होते हैं वो हमें किसी चीज़ को जानने की, हमारे सराउंडिंग को जानने के लिए हमारे मन में इच्छाएँ होती हैं। ठीक है, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो हम बचपन से ही इसके बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। तो क्या आपने जो डिस्कवरिंग है उसको इन्जॉय किया है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू प्रिपरेटरी स्टेज। जब आप स्कूल के प्रिपरेटरी स्टेज पे होते हैं तो आपने तो साइंस को इन्जॉय किया होगा। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जैसे आप मिडिल स्टेज में एंटर करते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फेसिंग जर्नी, और हम इस जर्नी को फेस करने लगते हैं। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और हम जहाँ रहते हैं उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही आप मिडिल स्टेज पे पहुँचते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, तो आप उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं। एंड फॉर डैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट साइंस, और इसी को नाम दिया गया है साइंस, जो कि हमारा एक न्यू सब्जेक्ट है। तो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। साइंस वो एक सोचने का तरीका है, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स चीज़ों को करने का तरीका, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। जितने भी यूनिवर्स के सीक्रेट हैं जो अभी अनकवर हैं वो साइंस है। दिस ऑफ इट इज़ अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, कि चीज़ें कैसे काम करती हैं समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए। विच इज़ वेयर द लिटिल ऑफ थिंग्स बुक कम फ्रॉम, जिससे कि हमारे बुक का टाइटल पड़ा है क्यूरियोसिटी। क्लास साइंस की जब जो बुक है उसका टाइटल क्या है? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। वेदर इट इज़ स्टडिंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू exciting to discover. Have you ever looked up at the sky and wonderful why the stars shine? आप अपने पास देखते हैं जो ग्रेन्स होते हैं, सेंड्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े, लीफ है, ग्रास है, वास्ट फॉरेस्ट है। ये जो चीज़ें हैं हमें न्यू एक्साइटिंग चीज़ें लगती हैं, डिस्कवर लगती हैं। हाउ एवर, आपने कभी आसमान में देखा होगा कितने वंडरफुल तारे चमकते हैं, ठीक है, तो आप उसको जानने की कोशिश करते होंगे कि ये तारे क्यों चमकते हैं। वाई स्टार शाइन, ठीक है, और वास्ट अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नो व्हेन टू ओपन। कैसे फ्लावर खिलते हैं और ये ओपन कैसे हो जाते हैं। सुबह तक आप कोई फ्लावर देखते हैं कली रहता है, शाम तक या अगले दिन वो फ्लावर बन जाता है, तो वो कैसे बनता है, हाउ ओपन, वो कैसे ओपन हो जाता है, ठीक है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवलेबल। ये एक छोटी सी मिस्ट्री है जो हमको साइंस समझने में हेल्प करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज़ दैट इज़ एवरीवेयर। सबसे इम्पोर्टेंट साइंस की ये चीज़ है कि ये हमारे हर जगह उपलब्ध है। हमारे घर में, हमारे आसपास, मतलब पूरे वर्ल्ड में साइंस प्रेजेंट है। ये हमारा एक वंडरफुल थिंग्स है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वेसेंट ऑफ द आउटर सरफेस, फ्रॉम द कुकिंग इन द किचन, समुद्र की गहराई से लेकर हमारे आउटर स्पेस, किचन में, हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवर हैव
कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस। ऐसी ऐसी जगह पे साइंस है जहाँ पे हम उस प्लेस को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कुछ इमेज में देख सकते हैं, ये डिजर्ट है, यहाँ पे भी साइंस है। कोस्ट, यहाँ पे भी साइंस है। ठीक है, व्यू ऑफ ओशियन का ये व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे भी साइंस है। और ये पूरी गैलेक्सी में भी साइंस है। ठीक है, साइंस इज लाइक अ जिंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस बहुत ही बड़ा है और एक अनएंडिंग, जो कभी ख़त्म ना होने वाला जिगजा पजल जैसा है। एवरी न्यू डिस्कवर वी मेक एड्स अनदर पीस ऑफ द पजल। जो न्यू डिस्कवर होता है वो एक पजल टाइप में हमारे सामने हो जाता है, एक वो पजल का एक पीस हो जाता है। ठीक है, एंड यू नो द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस पजल। और क्या आप इस पजल के बेस्ट थिंग के बारे में जानते हैं? देयर इज़ नो लिमिट टू वाट वी कैन डिस्कवर। हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन और मोर थिंग्स फाइंड आउट, जिससे कि हम नया क्वेश्चन कर सकें और चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स वी फाइंड द पीस ऑफ दैट पजल हैज़ बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू मूव। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत जगह रखी हुई होती हैं या गलत होती हैं, तो उन्हें हमें सही करना होता है। न्यू डिस्कवरिंग ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नया खोज हमारे वर्ल्ड को समझने को चेंज कर देता है। एज यू गो थ्रू दिस बुक, आप इस बुक के थ्रू जाएंगे तो यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडिया। आप इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखेंगे। डू सम थॉट, कुछ थॉट आएंगे आपके मन में। प्रोविकिंग एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ, आप देखेंगे कि कैसे what we will find out is useful in our daily lives। हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़फुल है, नई इंटरेस्टिंग आइडियाज़ ये प्रोवाइड, हमारे जो थॉट है वो हमें एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर और मोर। और गेस करिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर कर सकते हैं। We start realizing that these ideas are all connected। ये जो हमारी आइडियाज़ हैं, सारी आइडियाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, What will we explore with the help of this book। हम इस बुक से क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, We will start off by looking our home। हम अपने घर से ही शुरू करते हैं और प्लेनेट अर्थ के प्लेनेट से शुरू करते हैं। It is the only planet we know that support life and it has an environment that we must protect। आपको पता होगा कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम रह सकते हैं, वरना किसी भी प्लेनेट पे लाइव करना संभव नहीं है। ठीक है, अर्थ कैसे हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, तो ये हम देखते हैं। एंड इट हैज़ द इन्वायरमेंट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसके पास ऐसा इन्वायरमेंट है अर्थ पे जो हमें प्रोटेक्ट करता है। देयर इज़ ए अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ पे अर्थ पे जितने भी अमेजिंग वैरायटी हैं ऑफ लाइफ की वो देखते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल डेट वी हैव मैनेज द सर्वाइव। जैसे कि प्लांट और एनिमल है जिससे कि हम सर्वाइव को मैनेज करते हैं। थ्राइव इन द डिफरेंट रीजन ऑन द दिस प्लेनेट। ठीक है, इस प्लेनेट पे प्लांट, एनिमल्स और सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जिससे कि हम अपने सर्वाइव को मैनेज कर लेते हैं। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आप देखे होंगे जैसे जो एक छोटा सा सीड कैसे प्लांट में ग्रो कर जाता है। ठीक है, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। A caterpillar transformed into a beautiful butterfly and many more such observation। अब देखते हैं एक कैटरपिलर कैसे, एक छोटा सा सीड कैसे ट्री बन जाता है,
एक कैटरपिलर कैसे ट्रांसफॉर्म होके एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व किए होंगे मेनी मोर ऐसी चीज़ें हैं जैसे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ें ग्रो करती हैं। हाउ डू दिस प्लांट एंड एनिमल ग्रो, तो ये प्लांट और एनिमल कैसे ग्रो करता है। Of course, to grow we need food to eat, and especially in the large and discovery country like India, food is so fascinating. आपको पता होगा कि हमें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है, स्पेशली इंडिया में, जैसे कि फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। Across the country we have different cuisine with their many tasty dishes. Along with food we need water to survive. फूड के साथ साथ हमें सर्वाइव करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है। वाटर इज सच एज अ डिलाइट सबस्टेंस। हैव यू एवर जम्प पंडल व्हेन इट रेन, आप जब बारिश होती है तो आप बारिश में कूदते हैं, ज़रूर कूदते होंगे। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट्स रेन, आप सोचते होंगे कि ये कैसे और बारिश क्यों हो रही है। ठीक है, हैव यू नोटिस डैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल टू बिकम स्टीम व्हेन वी हीट। आपको पता होगा कि जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, आइस हो जाता है, और व्हेन वी कूल, जब हम उसको ठंडा करते हैं और फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है। एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम, जब हम उसको बॉयल करते हैं, हीट करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है। ठीक है, डू यू एन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और सोरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर, क्या आप गर्मियों में ठंडा पानी पीते होंगे, ठंडे पानी को एंजॉय करते होंगे, और ठंडियों में आप वार्म वाटर से नहाते होंगे। आप लोग ठंडियों में वार्म वाटर से नहाते होंगे। बाहर का मौसम अगर ठंडा है तो हम वार्म वाटर से नहाते हैं, पीते हैं, और अगर गर्मी है तो कूल वाटर पीते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कूल, हम पानी गर्म है या ठंडा है उसको कैसे समझते हैं। वेदर इट इज़ वाटर और ओन बॉडी वी हैव फीवर, जब हमें फीवर होता है तो वो अपनी बॉडी को टच करके देखते हैं। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट, और हमारी बॉडी उस समय हॉट रहती है, गर्म रहती है। देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। द पेपर वी राइट ऑन, पेपर जिस पर हम लिखते हैं, मेटल की, प्लास्टिक, रूलर, रबर, इरेजर, बॉक्स, और आप कॉपी, बुक्स, बैग, बॉटल, लंच, ये सारी जो चीज़ें यूज करते हैं। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, द क्लोथ वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क, वो कप जिससे हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं। एंड सो मेनी अदर थिंग, और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। वाट आर दे मेड अप ऑफ, वो किससे बने होते हैं। आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या वे अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अदर, और हम एक दूसरे मटेरियल को कैसे अलग करते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ as we further explore this book. We will have an almost unending list of questions about everything on the earth as we further explore these books. हमारे पास एक ऐसा लिस्ट है क्वेश्चन का जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, जो कि इस एवरीथिंग ऑन अर्थ, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में जो अर्थ पे प्रेजेंट है। फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, और हम इस बुक, बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ एलोन, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन सिर्फ अर्थ के बारे में ही क्यों है।
वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियन ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। वी आस्क क्वेश्चन बियॉन्ड, हम सन के बारे में भी, मून के बारे में भी, और मिलियन ऑफ स्टार्स जो कि आकाश में शाइन करते हैं उसके बारे में भी हम पूछ सकते हैं। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेट द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। कैसे हम पीनट सीड के स्किन को, कवर को सेपरेट करते हैं। लीफ ऑफ स्ट्रक्चर का लीफ आप देख सकते हैं। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीज़ें मूव करती हैं। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक वी विल इग्नाइटेड आवर spirit of inquiry and hopeful you will have lots of question on your mind. Even though you may have not realized you have already been finding answer to many of question. आपको पता होगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपने बहुत चीज़ों की आंसर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सपोर्ट योर पेन स्टॉप, सपोज कीजिए कि आपका पेन राइटिंग करना स्टॉप कर देता है, तो व्हाट यू डू, तो आप क्या करते हैं। यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन करते हैं, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन क्यों रुक गया। यू माइट गेस, आप गेस करते हैं शायद इंक फिनिश हो गया है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाई ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग इंक रिफिल, और इस गेस को आप टेस्ट करने के लिए पेन को ओपन करते हैं और उसके रिफिल को टेस्ट करते हैं कि कहीं मेरा पेन का इंक इम्पटी तो नहीं हो गया है। इट इज़ इम्पटी, यू वुड नो डैट योर गेस वाज करेक्ट। अगर वो इंक ख़त्म होता है उसमें तो आपका सही, आपका जो गेस होता है वो सही होता है। बट सपोज यू फाउंड डैट इंक वाज नॉट फिनिश, सपोज करिए कि आप फाउंड करते हैं कि उसमें इंक ख़त्म नहीं हुआ है। नाउ वाट वुड यू डू, तब आप क्या करते हैं। यू वुड मेक अनदर गेस, आप दूसरा गेस बनाते हैं, जैसे परहैप द इंक माइट हैव ड्राई, हो सकता है कि इंक जो है वो सूख गया हो। टू टेस्ट ऑफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग, और इंक सूखा है या नहीं इसको टेस्ट करने के लिए, अपने गेस को करेक्ट करने के लिए आप कोई समथिंग एल्स ट्राई करते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, एग्जैक्टली यही है कि साइंस काम कैसे करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर पेन स्टॉप राइटिंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। और आपका पेन चलना स्टॉप क्यों कर दिया, राइटिंग स्टॉप क्यों कर दिया, उसका जब आप उसका तरीका फाइंड कर लेते हैं तो यही है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये साइंस का पहला चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम ला रहे हैं सेकेंड चैप्टर का वीडियो। तब तक के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।